ओके, सो दिस इज द लेक्चर थर्ड अबाउट द पर्सपेक्टिव्स। इसमें हम अरब्स के बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमने जो ग्रीक्स और रोमन्स पढ़ लिए हैं उनको ना वील रिवाइज। तो पहले होमर से करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, हटा, इट इज द हटा, एक मिनट, हटा, हा, हा, ए, हपा, ठीक, ऐसे बताया था कुछ। देन रोमन में वी हैव द स्ट्रेबो एंड पॉलेमी। तो सबसे पहले आप होमर से शुरू करते हैं। तो होमर ने लिखा है इलियड एंड ओडिसी। इसने 4 विंड्स के बारे में बताया था, जिसमें से जो आपकी नॉर्थ विंड है विच इज द बोर विंड, स्ट्रॉन्ग एंड कूल विद द क्लियर स्काई। ईस्ट जो है वो आपकी यूरस विंड है, वार्म विद द जेंटल। एंड नॉर्थ जो है इट इज द साउथ विंड, फ्रंट ऑफ द एडवांसिंग स्टॉर्म। देन आपकी जिफायरस हो जाती है, ये ड्रेडेड ब्लोज विद द गेल फोर्स, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस। अब ये जो थेल्स ऑफ मिलेटस हैं, इन्होंने पहली बार जो अर्थ का मेजरमेंट उसको इनिशिएट करने की कोशिश करी, और इन्होंने अर्थ को ही फ्लोटिंग डिस्क के जैसा बताया। एंड ही वाज द वन हु हैज प्रिडिक्टेड द सोलर एक्लिप्स, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एनेक्सीमेंडर की। तो एनेक्सीमेंडर जो है वो फादर ऑफ कोस्मोलॉजी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने जो थंडर और लाइटनिंग है उसको बोला कि डिवाइन कॉज नहीं है, दे आर बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन इन द एलिमेंट्स और समथिंग लाइक दैट। देन हिकैटियस भाई, हिकैटियस को बन गया गैस, सो ही हैज रिटन द गैस पेरियोडस। देन हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने बोला कि हर हिस्ट्री को जियोग्राफिकली करो और हर जियोग्राफी को हिस्टोरिकली आपको ट्रीट करना चाहिए। इन्होंने जो इजिप्ट को बोला कि इट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। ही हैज सेड अबाउट थ्री पार्ट्स कौन से? यूरोप, एशिया एंड लीबिया। देन हमारे अलेक्जेंडर साहब थे, अपने एम्पायर को ग्रेट करने के चक्कर में इन्होंने काफ़ी जियोग्राफिकल फाइंडिंग्स करी, ठीक है। देन वी हैव द एरिस्टोस्थेनीज। अब ये जो एरिस्टोस्थेनीज साहब थे, इनको फर्स्ट साइंटिफिक जियोग्राफर बोला जाता था, ठीक है। अब साइंटिफिक जियोग्राफर क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ जो कि लगभग 25,000 मीटर है, उसको अपने जो एक यंत्र जिसका नाम था जेनोमन, उसके मतलब उससे जो है ही हैज फाउंडेड दैट। ओके, देन ही हैज रिटन द जियोदेसी। इनको देसी चाहिए था। एंड ही हैज इक्यूमेन, ठीक है। इन्होंने जो है वो इक्यूमेन जिसको इनहेबिटेड अर्थ कहा जाता है वो भी लिखा। एंड इन्होंने जो वर्ड है विच वाज कॉल्ड एज द वर्ल्ड जियोग्राफी वो भी क्या है, कॉइन किया। किसने? एरिस्टोस्थेनीज ने। फिर हमारे पास आ जाते हैं हिपार्कस। इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया। इसके बाद इनको इक्विनॉक्स भी मिल गया। इक्विनॉक्स के बाद ही हैज देखो, इक्विनॉक्स पर ही नहीं रुके ये। इक्विनॉक्स के बाद इनको जो है वो ऑर्थोग्राफिक एंड जो स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं वो मिले। इन्होंने बुक लिखी ऑन द एयर, वाटर एंड लोकेशन। एंड देन वी हैव द पॉसिडोनियस ने बोला कि जो टेम्परेचर एक्सट्रीम के बारे में, कि जो पोल्स हैं उनमें ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, इक्वेटर में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है। एरिस्टोटल हैज़ रिटन द मेटेरोलॉजी का, और इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में जो है वो बताया, ठीक है। फिर हमारे पास है स्ट्रेबो एंड पॉलेमी। तो स्ट्रैबो को, पहली बात तो स्ट्रैबो जो है वो फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी विच वाज कॉल्ड एज अ जियोग्राफिका जो है इन्होंने लिखी है विच वाज कॉल्ड एज अ जनरल ट्रीटीज, जिसको जनरल ट्रीटीज भी बोलते हैं। इन्होंने जो टर्म है वो कॉइन किया कोरोलॉजी या फिर कोरोलॉजिकल साइंस। इन्होंने जो रीजन टर्म है वो भी कॉइन करा। इन्होंने जो है वो 17 वॉल्यूम्स लिखी, जो कि उस टाइम की हिस्ट्री और जियोग्राफी की कंबाइंड बुक थी, ठीक है। सो ये चीज़ है। देन वी हैव द पॉलेमी। अब जो पॉलेमी साहब हैं इन्होंने बुक लिखी सिंटेक्सिस को हम बोलते हैं अलमगस्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी पे फोकस है, ठीक है। या फिर मतलब इसको सिंटेक्सिस या फिर अलमगस्ट दोनों ही इसके नाम हैं। फिर इन्होंने एक बुक लिखी विच वाज कॉल्ड एज द जियोग्राफी इन्होंने एक बुक लिखी है जो कि गाइड टू जियोग्राफी है, ठीक है। गाइड टू जियोग्राफी आपको मैप प्रोजेक्शंस के बारे में और मैप मेकिंग के बारे में बताती है, और मैप मेकिंग के चक्कर में इन्होंने बे ऑफ बंगाल को काफ़ी अच्छे से जो है वो प्लॉट कर दिया। फिर अब हमारा है अरब्स में पहले हम पढ़ेंगे इब्न हकल, अब अल मसूदी, अल बिरूनी, अल बतूता एंड इब्न खालदून, ठीक है। इनको हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस सी। पहली बात तो मैंने इनकी ट्रिक बनाई है विच वॉज कॉल्ड एज द हम बीबक, ठीक है, हम बीबक। अब हम, जैसे आप पहले हम लिखोगे तो HA का मतलब है इब्न हकल, ठीक है। एम आ जाएगा तो एम का मतलब है अल मसूदी, दिस इज द मसूदी वाला पार्ट, ठीक है। एम जो है अल मसूदी है। देन बीबक। अब जो बी है, बी अलग स्टैंड अलोन है एंड आई अलग है, तो जो बी है इसका मतलब है बिरूनी,
ठीक है, क्या है, अल बिरूनी, एंड जो ई है इसका मतलब है इद्रिसी। अब बी ए का मतलब क्या है, बतूता, ठीक है, इब्न बतूता जो भी है आपके, और लास्ट है आपका खालदून। फिर से याद दिलाती हूँ, जो आपका एच ए है वो है हकल, एम जो है वो मसूदी है, बी जो है वो बिरूनी है, आई जो है वो इद्रिसी है, बी है जो है बतूता, एंड सबसे लास्ट में खालदून। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो इब्न हकल है, पहले हमारे इब्न हकल हैं। इब्न हकल साहब ने जो बुक लिखी थी विच वॉज कॉल्ड एज द रूट्स एंड रेल्म्स। रूट्स एंड रेल्म से आपसे आपको क्या पता चल रहा है, जो रूट्स एंड रेल्म्स है इससे आपको पता चल रहा है कि भाई जो है मतलब इन्होंने कुछ रास्तों के बारे में, रेल्म्स के बारे में बताया होगा। सो यस, इन्होंने जो है हकल साहब ने अपने ट्रेड रूट्स, जियोग्राफिकल रेल्म्स वगैरह जो भी हैं हमारे, उनके बारे में अपने बुक्स ऑफ जो इनकी बुक थी रूट्स एंड रेल्म्स, इसमें बताया था। ठीक है, फिर जो अल मसूदी साहब हैं, अल मसूदी ने पहली बार तो 4 बुक्स लिखी और इनको हेरोडोटस ऑफ अरब कहा जाता है। अब हेरोडोटस किसको बोला जाता है, आपको याद होगा, हु इज द हेरोडोटस, याद करो। देखो हेरोडोटस साहब जो हैं वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, और जिन्होंने इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल ऐसे बोला है। ठीक है, सो अल मसूदी जी हैं, उनको बोला जाता है हेरोडोटस ऑफ द अरब। इन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं। पहला जो है वो है किताब मूराज अल दहब। अब देखो पूरे तो नहीं आपको याद होंगे, दहब, इशरफ, जमन एंड औसत, इसे याद रखो। ठीक है, अब जो किताब मूराज अल दहब है इसको मीडोज ऑफ द गॉड कहा जाता है। फिर है हमारे पास किताब अल तनवियाह, तनवियाह व अल इशरफ। ठीक है, तो ये जो है इसको इशरफ याद रखो। ठीक है, इशरफ, दनब, धनब, धनब है। ठीक है, इट इज द धनब, आई डोंट नो कैसे उसको बोलते हैं, इट इज द दहब, एक्चुअली इट इज द दहब। ठीक है, इट इज किताब उल मुराज अल दहब, ऐसे याद रखो आप, तो इट इज द दहब। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है एक दहब। फिर ये इन्होंने लिखी है वो लिखी है इशरफ। देन ही हैज रिटन अबाउट द जमन, देन ही हैज रिटन अबाउट द औसत। ठीक है, ये जो है इन्होंने लिखी है, ऐसे याद रखो। एंड इन्होंने क्या करा, जो वाटर है, कौन सा वाटर है, जो आपका ओशियन का वाटर रहता है प्लस सैलिनिटी, ओशन वाटर एंड सैलिनिटी को ही हैज रिलेटेड। ठीक है, ओशियन वाटर एंड सैलिनिटी को जो है इन्होंने रिलेट करने की कोशिश करी। फिर अल बिरूनी साहब हैं, अल बिरूनी साहब को फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। इंडोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है वो इंडिया में रहे, और ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यदि आपसे बोले कि फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है, तो ही वॉज द वन जिसको फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे साल इंडिया में स्पेंड करे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी इंडिया पे जिसको बोला जाता है किताब उल हिंद। ठीक है, ये तो आपने सबने सुनी होगी, किताब उल हिंद जो है वो इन्होंने लिखी, और इन्होंने कल्चर, सोसाइटी और साइंस के बारे में, कल्चर, सोसाइटी और साइंस के बारे में काफ़ी पढ़ा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अल इद्रीसी। अब जो हमारे अल इद्रीसी साहब हैं, इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, आर से याद रखो कि ही हैज़ रिटन द टेब्यूला रोजरियाना। टेब्यूला रोजरियाना बेसिकली जो किंग रॉजर थे, किंग रॉजर ऑफ द सेकंड, कहाँ के थे ये, इटली के। इनके लिए जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी, और ये जो बुक थी रोजरियाना, ये वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है, ठीक है, रॉजर के लिए ये जो है इन्होंने लिखी हुई थी, और इन्होंने बोला कि जो बंदा ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए तो भाई अम्यूजमेंट है, मज़ा है। जैसे अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, जिसको शौक है वर्ल्ड में घूमने का, उसके लिए तो ये एक मनोरंजन से कम नहीं है। ठीक है, और यदि आपसे बोले कि जो पॉलेमी साहब हैं, पॉलेमी साहब की बुक में किसने करेक्ट किया, तो पॉलेमी साहब की बुक में करेक्ट करने का काम किया है हमारे अल इद्रीसी साहब ने। ठीक है, he made correction to the Ptolemy's geographical work जो पॉलेमी की था, बहुत सारे जो हैं he has modified। okay, then जो हमारे इब्न बतूता साहब हैं, अब इब्न बतूता साहब जो हैं, यदि आपसे बोले कि मोस्ट वाइडली ट्रेवल्ड कौन है, तो मोस्ट वाइडली ट्रेवल्ड जो है वो हमारे इब्न बतूता साहब ही हैं। तो इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में इतना घूमे फिरे हैं, ये इन्होंने लिखी एक रिलाहा। ठीक है, रिलाहा जो है, रिलाहा का मतलब ही होता है, क्या होता है, जर्नी। इन्होंने जर्नी जो है वो लिखी, और इस जर्नी की मदद से क्या कर सकते हैं हम, जो ट्रैवलर के अकाउंट हैं, इनकी प्रॉस्पेरिटी है वो देख सकते हैं। सो ही वॉज द मोस्ट वाइडली ट्रैवल्ड इंडिविजुअल, वन ऑफ द ठीक है, बहुत सारे लोगों में से एक थे, और इन्होंने रिलाहा भी लिखी जिसका मतलब जर्नी होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मोस्ट वाइडली ट्रैवल्ड एंड रोट डाउन हिज अकाउंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी, जिन्होंने अपने अकाउंट को प्रॉस्पेरिटी के लिए छोड़ दिया, तो वो थे अपने इब्न बतूता साहब। ठीक है,
फिर इब्न खालदून साहब ने लिखा है मुकद्दमिया। मुकद्दमिया का मतलब होता है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। क्या लिखा है इन्होंने? मुकद्दमिया जो है वो लिखी है। एंड ही वाज द फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट। यदि आपसे बोले कि जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट पहले कौन थे, फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट, सो ही वाज द खालदून। एंड इन्होंने जो मैन है और एनवायरमेंट है उसको साइंटिफिकली रिलेट करने की कोशिश करी, ठीक है। मैन और एनवायरमेंट को ही ट्राई टू रिलेट साइंटिफिकली, मैन और एनवायरमेंट को साइंटिफिकली रिलेट करने की जो है कोशिश इब्न खालदून साहब ने करी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फिर से जो अरब है। अच्छा, अब यहाँ पर रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो हमारे इब्न इब्न हकल साहब है, ठीक है। अब हम विभक्त से करेंगे। तो जो इब्न हकल साहब हैं, इब्न हकल साहब ने क्या लिखा है? इब्न हकल साहब ने लिखा है जो आपका रूट्स है, ठीक है। रूट्स एंड रेल्म्स जो बुक है वो लिखी हुई है। अब ये जो रूट्स एंड रेल्म्स है वो ट्रेड रूट और ज्योग्राफिकल रेलम के बारे में जो है हमें देती है, क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। देन वी हैव द अल मसूदी। अब ये जो अल मसूदी हैं इनको हेरोडोटस ऑफ द अरब भी कहा जाता है। इन्होंने 4 बुक लिखी हैं। कौन कौन सी? एक लिखी है इन्होंने दहब, then he has written the इशरफ के बाद he has written the zaman, and then he has written the औसत, ठीक है। ये बुक जो है इन्होंने लिखी है। और जो मसूदी साहब हैं इन्होंने ओशन वाटर की सैलिनिटी, मतलब जो ओशन का कलर और उसकी सैलिनिटी को लिंक करने की कोशिश मसूदी साहब ने करी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बरूनी साहब। जो हमारे बरूनी साहब हैं, बरूनी साहब को क्या बोला जाता है? ये जो है ही वॉज द इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया में बहुत सारे सालों को एक्सपैंड मतलब अपने स्पेंड करा। एंड ही वॉज द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वेल, ठीक है। इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। फिर इन्होंने ऐसे ही नहीं कर लिया है स्पेंड, इन्होंने एक बुक लिखी है बढ़िया बाकायदा, किताब उल हिंद इसको कहा जाता है, ठीक है। किताब उल हिंद। एंड देन इदरसी साहब ने लिखी है जो बुक विच वॉज कॉल्ड एज द टेब्यूला रोजरियाना, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने? टेब्यूला रोजरियाना इन्होंने एक बुक लिखी है जो किसके बारे में है? जो कि जो हमारे रोजर सेकंड है ऑफ द सिसिली, इसके लिए लिखी है। और इन्होंने बोला है कि अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और इन्होंने जो पॉलेमिक की बुक है उसमें भी काफी करेक्शन करने की कोशिश करी। देन जो बतूता साहब है, अब जो बतूता साहब हैं, यदि हम बोले कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ट्रैवल्ड जो भी ट्रैवलर थे वो इन्होंने लिखे, और अपने जो ट्रैवलर के अकाउंट है इन्होंने प्रॉस्पेरिटी के लिए छोड़ दिए, ठीक है। फिर इनकी जो बुक थी विच वॉज कॉल्ड एज द, मतलब जिसका नाम जर्नी था, जिसको हम जर्नी ट्रांसलेट कर सकते हैं, विच वॉज कॉल्ड एज अ रिलाह इसका जो है वो था, ठीक है। देन आ जाते हैं खालदून। अब जो खालदून साहब हैं इन्होंने बुक लिखी है, क्या लिखी है? मुकद्दमिया, ठीक है। मुकद्दमिया इन्होंने बुक लिखी है। ये फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट कहे जाते हैं। इन्होंने मैन और जो एनवायरमेंट है उसको साइंटिफिकली रिलेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। सो वंस अगेन जो हमारे इब्न हकल साहब हैं, इब्न हकल साहब ने बुक ऑफ रेल्म्स एंड रूट्स लिखी। जो अल मसूदी साहब हैं इन्होंने दहाब, शरफ, औसत और जमन ये बुक लिखी है, ठीक है। ओशियन वाटर को सैलिनिटी के साथ इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी। फिर बिरूनी साहब को एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। किताबुल हिंद इन्होंने लिखी है। अल इदरिसी साहब ने लिखी है टेब्यूला रोजरियाना एंड अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड ही वाज द वन हु मेड करेक्शन टू द पॉलेमीज जियोग्राफिकल वर्क। इब्न बतूता साहब जो हैं, इब्न बतूता साहब, सो इब्न बतूता साहब ने लिखी है अपनी रिलाहा, और ही वॉज द वाइडली ट्रेवल्ड हु लेफ्ट हिज अकाउंट फॉर द प्रॉस्पेरिटी। एंड देन आ जाते हैं खालदून साहब। खालदून साहब ने मुकद्दमिया लिखी है, फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट कहे जाते हैं। और इन्होंने मैन मतलब ह्यूमन को और एनवायरमेंट को साइंटिफिकली रिलेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये याद रखना है। ओके, सो वी हैव डन द अरब्स का।